नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। वाराणसी की एक संकरी गली में पुरानी हवेली में आरव त्रिवेदी अपने दादा के देहांत के बाद घर की चीजें समेट रहा था। उसका दादा पम हरिनारायण त्रिवेदी वेद और यंत्र विज्ञान के प्राचीन ज्ञाता माने जाते थे। एक लोहे की संदूक में उसे एक पांडुलिपि मिली। ताड़पत्रों पर लिखे गए अक्षर अब भी चमक रहे थे जैसे वे जल रहे हों। ऊपर शीर्षक था, ताम्रलोक प्रवेश यंत्र सप्तचक्र अनुक्रम। उसके नीचे एक वाक्य, जो अमृत ढूंढेगा उसे पहले मृत्यु को चूमना होगा। पांडुलिपि के पीछे एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसमें एक देवी के मंदिर का चित्र था, पर मंदिर की मूर्ति पर ताले लगे थे और मूर्ति पर ताम्र धातु की पट्टियां। तस्वीर के नीचे लिखा था, यह न मंदिर है न मूर्ति, ये ताम्रशिला है, इसे मत जगाना। दक्षिण भारत के कोयम्बतूर में रिद्धिमा नाम की युवती को लगातार एक सपना आ रहा था। वह एक लाल पत्थर के मंदिर में खड़ी होती जहां चारों ओर आग का घेरा होता और ऊपर से 7 सूर्य आकाश में उगते। सपने में एक स्त्री की आवाज गूंजती, तुम लौटो तारिणी, अमृत अब शाप बन चुका है। रिद्धिमा को नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन हर बार सपना वही खत्म होता, एक द्वार खुलता और वहां से रक्त बहता। उसने स्वामी अच्युतानंद से पूछा। उन्होंने ध्यान में जाकर केवल एक ही शब्द बोला, ताम्रलोक। आरव और रिद्धिमा की मुलाकात बनारस के एक वेद सम्मेलन में होती है जहां दोनों एक ही पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे होते हैं। जैसे ही रिद्धिमा उस ताम्रलोक चित्र को देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिरती है। बेहोशी में वह बोलती है, शिला को मत जगाओ, वह जाग गई तो अमरता शाप बन जाएगी। जब वह होश में आती है, वह पहचान नहीं पाती कि उसने क्या कहा, पर आरव समझ जाता है, ये वही स्त्री है जिसके बारे में पांडुलिपि में कहा गया था। जो अमृत की रक्षक है वही अंत में द्वार खोलेगी। अब आरव और रिद्धिमा बनारस से दक्षिण भारत निकलते हैं, एक प्राचीन यंत्रज्ञ आचार्य व्योम से मिलने, जो वर्षों से ताम्रयंत्र विज्ञान के रक्षक हैं। आचार्य व्योम उन्हें बताते हैं, ताम्रलोक कोई स्थान नहीं, यह एक युगबद्ध यंत्र है। 7 ताम्र चक्र हैं जो समय के 7 चरणों को बांधते हैं। अगर वह खुल गए तो मृत्युयुग जाग जाएगा। वे कहते हैं कि ताम्रलोक में अमृत छिपा है, परंतु वह अमृत शापित हो चुका है। जो अमृत पिएगा वह अमर तो होगा, लेकिन उसका समय थम जाएगा। वह हर समय को देखेगा पर किसी में रह नहीं पाएगा। ताम्रगिरी की ओर यात्रा शुरू होती है। पहाड़ियों में बसा एक मंदिर, चारों ओर नागरक्षित वन में छिपा। वहाँ पहला चक्र है, कायल यंत्र। ये शरीर की परीक्षा है। परीक्षा। आरव और रिद्धिमा को एक एक कर उस कक्ष में जाना पड़ता है जहां उनके पूर्व जन्मों के शरीर उन्हें दिखाई देते हैं। तारिणी अपने प्राचीन यक्षिणी रूप में दिखती है और देखती है कि उसने अमृत के कारण कितनों का अंत कर दिया था। आरव भी एक तपस्वी के रूप में दिखता है जो ताम्रलोक की रक्षा करता था, पर अंततः उसका ही मोह उसे द्वार खोलने पर विवश करता है। जब दोनों अपनी गलती स्वीकार करते हैं, कायल यंत्र जलता है और पहला द्वार खुलता है। पहले चक्र को पार करने के बाद रिद्धिमा और आरव को एक और संकेत मिलता है। एक पत्थर की दीवार पर खुदा श्लोक, जो सत्य बोले वो अग्नि में जले, जो मौन रखे शाप वह झेले। ये वाणी यंत्र की चेतावनी थी। वे एक गुफा में प्रवेश करते हैं। भीतर शून्य का गूंजता संसार है जिसमें उनकी कही हर बात दोगुनी शक्ति से लौटती है। आचार्य व्योम ने पहले ही चेताया था, यहाँ की वाणी यंत्र परीक्षा आत्मा से होती है। जो स्वयं से झूठ बोले वह इस गुफा से लौट नहीं सकता। गुफा के भीतर
रिद्धिमा के सामने उसके जीवन की एक छवि उभरती है। उसके माता पिता का असमय निधन, उसका अकेलापन और ताम्रशिला की ओर खिंचाव सब सामने आ जाता है। एक स्त्री का स्वर गूंजता है, क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानती हो तारिणी? रिद्धिमा डर जाती है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। झूठ। गुफा कांपती है, मैं चाहती थी कि मृत्यु न हो, कि मेरे अपने लौट आएं। वह रो पड़ती है, यंत्र शांत हो जाता है। असत्य के स्वीकार ने उसे पार दे दिया। आरव की परीक्षा और कठिन थी। उसके सम्मुख उसका पूर्वज खड़ा था, एक रक्षक ब्राह्मण, जिसने द्वार को सील किया था और जिसकी वंश परंपरा में अब आरव अंतिम था। पूर्वज बोला, क्या तू अमरता चाहता है? नहीं, मैं सच चाहता हूँ। क्या तू सच में केवल सत्य के लिए आया है? आरव चुप। क्या तू रिद्धिमा को बचाना चाहता है या स्वयं को? आरव टूटता है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, वही मेरा सत्य है। तभी यंत्र एक बार फिर शांत हो जाता है। दूसरा चक्र खुलता है और अग्नि का प्रकाश दोनों को स्निग्ध करता है। अब गुफा से बाहर आते ही दोनों को एक शिला दीवार पर रक्त से लिखा एक संकेत दिखता है। अमृत अब केवल देह को अमर करता है, आत्मा को नहीं। जो ताम्रलोक में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा इस युग से बाहर हो जाएगी। और फिर खुलती है एक शापित ताम्रलिपि, जिसमें लिखा है, तारिणी ने अमृत को चुराया था, उसने युग चक्र की मर्यादा तोड़ी, शाप स्वरूप ताम्रलोक को सील किया गया। रिद्धिमा की आंखों में रोशनी फैलती है। वह अब जान चुकी थी, उसे ही ताम्रलोक को फिर से जागृत करना होगा, पर इस बार वह अमृत नहीं, शाप को ही स्वीकार करेगी। तीसरे चक्र की ओर बढ़ते हुए वे पहुंचते हैं एक ऐसे वन में, जिसे मृत्सवाद वन कहते हैं। यहाँ वे उन आत्माओं से मिलते हैं जो अमर होकर भी इस संसार से कट चुके हैं। वे सब पूर्व काल के ऋषि, तांत्रिक और योद्धा थे, जो अमृत पीकर युग से बाहर हो गए थे। उनमें से एक आत्मा, ऋषि कात्यायन, कहती है, यदि ताम्रलोक खुला तो समय में छिपे विकृति देव जाग जाएंगे। वे जो समय के अंधकार से बने हैं। अमृत तो बहाना है, असली युद्ध समय पर अधिकार का है। आरव और रिद्धिमा के सामने अब केवल 7 यंत्र नहीं, बल्कि 7 युगों का संतुलन दांव पर था। तीसरे चक्र तक पहुंचते ही एक गहरा, धुंध से भरा गलियारा खुलता है। इसके दोनों ओर अजीब आकारों की मूर्तियां हैं, आधे मानव, आधे कुछ और। गुफा के अंदर एक चेतावनी दी गई है, यहाँ प्रवेश करने वाला अपने सारे जन्मों को देखेगा और भूलने की क्षमता खो देगा। रिद्धिमा और आरव एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे अब तक जान चुके थे, हर द्वार, हर यंत्र आत्मा की परतें उघाड़ता है। वे प्रवेश करते हैं। मन यंत्र के भीतर आते ही रिद्धिमा एक प्रकाशपुंज से घिर जाती है। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलते हैं। पहले एक ऋषि कन्या, फिर एक युद्धभूमि में घायल तांत्रिक और फिर एक रानी जो अमृत कलश लेकर भाग रही थी। तारिणी, ये नाम बार बार गूंजता है। मैं वही हूँ। रिद्धिमा की सांसें तेज हो जाती हैं। एक आकृति उभरती है, एक वृद्धा जिसके बाल ताम्रवर्ण के हैं। हाँ पुत्री, तू ही वह है जिसने अमृत का चक्र तोड़ा था और ताम्रलोक को बंद किया गया। क्यों? क्योंकि तूने मृत्यु के विधान को चुनौती दी और अमरता को प्रेम के लिए छुपा लिया। तू इस यंत्र को खोल सकती है, पर इसकी कीमत जानती है, पुनः मृत्यु। रिद्धिमा रोती नहीं, वह मुस्कुराती है और कहती है, यदि मृत्यु ही ताम्रलोक को जगाए तो मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी ओर आरव एक अजीब दुनिया में खड़ा है, जहाँ शब्द आकाश में तैर रहे हैं। वह जिन विचारों को सोचता है, वे शब्द बनकर सामने आ जाते हैं। मैं रिद्धिमा को चाहता हूँ, वह सोचता है, और शब्द सामने चमकते हैं। फिर एक अन्य शब्द प्रकट होता है, किंतु वह तुझसे नहीं, उस अमरता से जुड़ी है। एक अन्य गूंज आती है, तू उसका सहायक है, पर क्या उसका बोझ उठाने को तैयार है? आरव अपनी हथेली उठाता है और सोचता है,
यदि उसे अपना जीवन देना हो तो मैं अपना भी दे दूंगा। तभी एक रेखालिपि आरव के मस्तक पर उभरती है, शब्द प्राण धारक। अब वह न केवल सत्य बोल सकता है बल्कि कहे गए शब्दों को वास्तविकता में बदल सकता है। दोनों बाहर आते हैं। रिद्धिमा शांत है पर आंखों में अद्भुत चमक है। वह अब जानती है कि उसके भीतर 7 जन्मों का बल है। आरव के चारों ओर शब्द मंडराते हैं। उसकी चेतना अब साधारण नहीं रही। मन यंत्र के द्वार खुलते हैं और अगला संकेत आता है। ताम्रलोक की नींव चौथे यंत्र पर टिकी है, प्रेत यंत्र, जहां मृत्यु अपनी आवाज में बोलती है। पर जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक छाया उनका पीछा करती है। एक पुरुष आकृति जो हर यंत्र के खुलने के साथ और स्पष्ट होती जा रही है। वह मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा खेल है तारिणी, पर अब यह अमरता मेरे लिए होगी। उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि ताम्र रंग की जलती हुई अग्नि से भरी हैं। तुम, रिद्धिमा कांप जाती है। वह कोई और नहीं, प्राचीन युग का ही तांत्रिक कामरूप है, जिसे तारिणी ने पिछले जन्म में बंद किया था। अब वह लौट आया है और वह चाहता है ताम्रलोक का चक्र, ताकि संसार पर मृत्यु की सत्ता ला सके। जैसे ही रिद्धिमा और आरव चौथे चक्र की ओर बढ़ते हैं, हवा भारी हो जाती है। चारों ओर धुंध और राख की गंध और कुछ आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तू ही थी, तूने मुझे जलाया, मैं अभी भी जीवित हूँ तुझ में ही। रिद्धिमा कांप जाती है। द्वार पर एक शिला खुदी है। यहाँ आत्मा अपनी ही मृत्यु को दोहराती है। प्रेत यंत्र सत्य नहीं दिखाता, वह वो दिखाता है जो आत्मा छुपा चुकी है। वे दोनों भीतर प्रवेश करते हैं। गुफा के भीतर हर दिशा में एक एक चित की छवियां हैं। कुछ जलती हुई, कुछ गले में सांप डाले हुए, कुछ आंखें फटी हुई। रिद्धिमा अचानक एक स्थान पर रुक जाती है। वह देखती है स्वयं को एक ऊंचे मंदिर की छत पर, और सामने एक ताम्र कलश। वह अमृत कलश को छिपा रही है और पीछे से कोई चिल्लाता है, तारिणी, तू नियम तोड़ रही है। वह जवाब देती है, प्रेम मृत्यु से बड़ा है, मैं नियम तोड़ूंगी। पीछे से एक छाया भाले से वार करती है और तारिणी गिर जाती है। उसकी देह अग्नि में जलती है। मृत्यु के क्षण में वह चिल्लाती है, मुझे क्षमा करो। गुफा में उपस्थित आत्माएं अचानक शांत हो जाती हैं। फिर एक तीव्र प्रकाश होता है। रिद्धिमा की आंखें खुलती हैं। वह अब पुनर्तः जागृत है। प्रेत यंत्र में आरव को कोई छवि नहीं दिखती, बस एक ही बात बार बार गूंजती है, तू कभी कुछ नहीं था, तू सिर्फ उसके कर्मों का छाया है। वह क्रोधित हो उठता है, पर तभी शब्द उसकी हथेली से निकलते हैं, मैं हूँ, मैं उसका रक्षक हूँ, और अब मेरा शब्द ही उसका कवच बनेगा। वह जोर से चिल्लाता है, ताम्रलोक, मुझे स्वीकार। तभी प्रेत यंत्र का शिला द्वार हिलता है और एक नया मार्ग खुलता है, जो सबसे अंतिम यंत्र की ओर ले जाता है। पंचम यंत्र मृत्यु चक्र, जहां अमरता स्वयं निर्णय लेती है। दूसरी ओर तांत्रिक कामरूप एक गहरे जलकुंड में बैठा है। उसके सामने 3 चिता हड्डियां तैर रही हैं। वह एक पुरानी भाषा में मंत्र बड़बड़ा रहा है, ताम्रलोक की रक्षा अब ताम्र मृत्यु से ही होगी। मैं मृत्यु का अमर राजा बनूंगा। वह अपनी हथेली में एक वस्तु निकालता है, तारिणी की पूर्व जन्म की अंगूठी, जो ताम्र रेखाओं से जली हुई है। जिसने इस चक्र को खोला है वही इसे बंद करेगा, पर जब तक मैं उसके भीतर समा न जाऊं, वह चक्र कभी बंद नहीं होगा। रिद्धिमा और आरव अब अंतिम द्वार की ओर बढ़ते हैं, जहां लिखा है, मृत्यु चक्र वही देख सकता है जिसने मृत्यु को चूमा है, और वही पार कर सकता है जिसने अमरता को त्यागा है। रिद्धिमा पीछे देखती है। ताम्र गुफा की गहराई में सब कुछ शांत लगता है, पर उसकी आत्मा जानती है अंतिम परीक्षा शेष है, और कहीं दूर कामरूप हंस रहा है, क्योंकि अगला चक्र केवल शक्ति से नहीं बल्कि त्याग और बलिदान से खोलेगा। रिद्धिमा और आरव अब उस अंतिम द्वार के सामने खड़े थे, जहां लिखा था,
मृत्यु चक्र वही पार कर सकता है जिसने मृत्यु को अपनाया हो और अमरता को त्यागा हो। द्वार विशाल था, काले ताम्र के फुलकों से जड़ा हुआ और उस पर अनगिनत चित्र उकेरे हुए थे। प्रत्येक चित्र में एक आत्मा को मृत्यु के विभिन्न पहलुओं से गुजरते दिखाया गया था, कष्ट, शोक और अंततः शांति। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, यह अंतिम परीक्षा है, ये हमारा सबसे बड़ा त्याग मांगेगी। आरव ने गहरी सांस ली। हम तैयार हैं, साथ हैं। वे दोनों गुफा में घुसे और अचानक एक अंधेरा छा गया। सब कुछ शांत था। फिर एक आवाज गूंजने लगी, क्या तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो, बिना लड़ाई, बिना बचाव के? रिद्धिमा ने आंखें बंद करके कहा, मैं स्वीकार करती हूँ। आरव ने भी अपनी आत्मा को समर्पित किया और तभी एक चमकदार प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। वे दोनों महसूस करने लगे कि उनकी आत्माएं एक गहरे संक्रमण से गुजर रही हैं। अंधकार छंटा और उनके सामने एक विशाल ताम्रलोक प्रकट हुआ, एक अद्भुत जगह जहां जीवन और मृत्यु के तत्व एक साथ मौजूद थे। ताम्रलोक की हवा में अमृत की महक थी, पर उसकी गहराई में शाप की छाया भी। कामरूप भी वहां था, उसकी आंखें लालच से जल रही थीं। तुम दोनों ने मेरे जाल को तोड़ दिया, उसने गर्जना की। पर यह अंत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। रिद्धिमा और आरव ने मिलकर कामरूप का सामना किया। आरव ने अपने शब्द प्राण का उपयोग करते हुए कामरूप के मंत्रों को तोड़ा। रिद्धिमा ने अपनी आत्मा की शक्ति से ताम्रलोक के रहस्यों को जागृत किया। लड़ाई भयंकर थी, प्रत्येक आघात, प्रत्येक मंत्र ने उनके अंदर की शक्ति को भी छेड़ा। अंत में रिद्धिमा ने प्रेम और बलिदान का मंत्र जपते हुए कामरूप को परास्त किया। कामरूप की छाया गायब हो गई और ताम्रलोक की हवा शुद्ध हो गई। ताम्रलोक अब मुक्त था। रिद्धिमा और आरव दोनों जानते थे कि अमरता कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक यात्रा है, प्रेम, त्याग और सत्य की। वे लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आत्मा में ताम्रलोक की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु और जीवन के चक्र को संतुलित कर सकती थी। रिद्धिमा और आरव ने ताम्रलोक की शांति को महसूस किया, पर उनके दिल में एक सवाल था, क्या ये सचमुच अमरता है? तभी ताम्रलोक के एक कोने में एक प्राचीन द्वार दिखाई दिया जो चमक रहा था। उस पर लिखा था, आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब अमरता को समझा जाए। रिद्धिमा ने कहा, हमें उस द्वार के पार जाना होगा। आरव ने सिर हिलाया, शायद यही अंतिम सत्य है। द्वार के पार उन्हें एक विशाल मंदिर मिला, जहाँ 3 देवी देवता बैठे थे। उनकी आंखें शांत, पर मुख पर गंभीरता थी। देवताओं ने कहा, तुम दोनों ने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन क्या तुम अपने भीतर की सभी इच्छाओं को त्याग सकते हो? क्या तुम स्वयं को खो देने को तैयार हो? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। यदि यही मुक्ति है, तो मैं तैयार हूँ। आरव ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रखा। हम एक साथ हैं। देवताओं ने उन्हें अपने भीतर की यात्रा पर भेजा। रिद्धिमा ने देखा कि उसकी सारी इच्छाएं, उसकी लालसाएं, उसके डर सब सामने आए। हर एक इच्छा को त्यागना था। आरव को भी अपनी गलत फहमियां, गुस्से और आत्म प्रेम छोड़ना पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी, पर वे दोनों समझ गए, अमरता का अर्थ है स्वयं से परे जाना। जब उन्होंने सभी बंधनों को छोड़ दिया, तब मंदिर की दीवारें चमक उठी। देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुक्त हो, तुमने अमरता को समझ लिया है। यह कोई शाश्वत जीवन नहीं, बल्कि अनंत शांति है। रिद्धिमा और आरव ने महसूस किया कि उनका अस्तित्व अब सीमाओं से मुक्त था। वे न केवल अमर थे, बल्कि मुक्त भी थे। वे जब वापस लौटे, तो देखा कि बाहर की दुनिया बदली हुई थी। सभी जीवों में एक नई ऊर्जा थी, शांति और प्रेम की। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है, इस शांति को सब तक पहुंचाना। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। ताम्रलोक का रहस्य अब हमारे साथ है। तारांकन, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये संदेश हमेशा जीवित रहेगा।
अमरता वह है जो मृत्यु को स्वीकार कर अपने भीतर की सभी इच्छाओं को त्याग कर प्राप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।